तो मैं सत्यम टेलीकॉम से गोमती अग्रवाल। आप लोगों की मांग पे ये मैंने वीडियो बनाने का तय किया है। किसी ने पूछा है सर पेस्टेड आईसी को कैसे हम बारीकी से निकालें और कैसे उसे बारीकी से साफ़ करें, तो उसके बारे में। तो अगर आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं यार, आपके पास अभी उतनी सारी बजट नहीं है कि आप सारे टूल्स ख़रीद पाओ, तो उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ किया और वो जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस ग्रुप के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए। तो दोस्तों, हमें क्या होता है, पेस्टेड आईसी काटने के लिए 007 और 009 ज़रूरत पड़ता है। तो उन दोनों की पूर्ति मैं इस ट्विजर और इस टूल की से कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसके जो ग्लू हैं इस टूल से काटूंगा। और ये टूल कैसे बना है मैं आपको बता दूं। ये ट्विजर मोल्डिंग ट्विजर है, इसको मैंने तोड़ दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया, देख सकते हैं। ठीक है, तोड़ के इसे क्या करना है दोस्तों, आपको घिस के इस तरह से पतला बनाना है, जैसा कि मैंने बना के रखा है। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक, अभी हमें क्या करना है, जब कभी किसी पेस्टेड आईसी को काटना होता है तो उसको सबसे जो ज़रूरत चीज़ है, ज़रूरी वाली बात है, वो ये है दोस्तों कि इसकी ग्लू को काटना। आप देख पा रहे होंगे इसमें सैमसंग की MMC लगी हुई है और मीडियाटेक की इसकी CPU लगी हुई है, जो कि ब्लैक पेस्टेड है। और मैं इसे आपको निकाल के दिखाऊंगा और इसके ट्रैक को साफ़ करके भी दिखाऊंगा आपको। जो बारीकियां उसको समझिए। काटने के लिए मुझे स्टूल की ज़रूरत है, जो मेरे पास है जुगाड़ वाला। ठीक है, और इसे बनाएंगे कैसे आपको दिखा दो। एक मिनट, रेगमार कागज़ पे आपको इस तरह से घिस के बनाना है। ठीक है, वो चीज़ हो गया। उसके बाद आईसी उठाने के लिए मुझे स्टूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस तरह से उठाना है, जैसे कि अभी वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि मुझे इस आईसी को निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो PCB है PCB होल्डर में अच्छे से बैठाना है। ठीक है, जैसे कि ये बैठ गया, अच्छे से बैठाना। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें SMD की टेम्परेचर को कितना और एयर को कितना रखना। ठीक है जी, अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया ग्लू काटते वक्त, ठीक है, तो फिर आपकी PCB बर्न हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ मैं आपको बता दूं। आपको टेम्परेचर रखना है 200 से लेके 250 तक। ठीक है, आपके SMD पे ये निर्भर करता है, कोई SMD 300 पे भी काम करता है। ठीक है, और एयर रखना है आपको 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा दूँ। मेरे पास ये सब SMD रखी हुए हैं, तो मैं इस SMD पे और जो हीटर रखूँगा वो रखूँगा 250, और एयर जो रखूँगा वो रखूँगा मैं 0 से लेके 1। ठीक है, ठीक है, और इस SMD पे D857 D+ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर रखेंगे समथिंग। SMD लगाओ, इसको लगाओ। इस SMD को टेम्परेचर रखेंगे हम 250 से लेके 300 के बीच में, और एयर रखेंगे हम 0 से लेके 1। ठीक है, इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इस SMD से काम करने वाला हूँ। ठीक है, इस SMD से नहीं करूँगा। ठीक है, मैं इस SMD से काम करने वाला हूँ। इसको उसी में लगाइए ना, लाइट नहीं है लेकिन। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है, मैं इस SMD से करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ। एक बार सुन लीजिए फिर से। जो मेरा हीट होगा वो 250। ठीक है, एयर जो होगा 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पकड़िए इसको। और ये वीडियो बनाने में मेरे स्टूडेंट मेरी मदद करेंगे, और आप भी देख लीजिए कैसे पेस्टेड आईसी निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं सारा चीज़ सेट कर चुका हूँ। आपको इस तरह से राउंड करके सबसे पहले मैंने, दोस्तों लाइट नहीं है लेकिन आप लोगों की मांग है, तो फिर मैं इन्वर्टर से ही कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, कभी भी किसी आईसी को निकालने से पहले उसका एक पिक निकाल लो, एक फ़ोटो निकाल लो। ठीक है, निकालने के बाद ही सारा काम करना। ध्यान रखना, जहाँ हमें ग्लू काटना है वहीं पे हमको टेम्परेचर देना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्लू काटना है, यहाँ पे ग्लू काटना है, इस साइड से मुझे ग्लू काटना शुरू करना है। ठीक है, तो अब मुझे जो हीट देना है वो यहीं पर देना है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कट रहा होगा, मैंने शुरू कर दिया हूँ वीडियो। इस तरह से काटते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये ग्लू क्यों काटा जाता है। दोस्तों, ग्लू इसलिए काटा जाता है ताकि जो मेरी आईसी वो आसानी से उठ जाए।
और फ़ोटो इसलिए खींच के रखा जाता है कि साइज संजोग आप काम कर रहे हो, करते ही अगर कोई कंपोनेंट इधर उधर मिस हो गया तो आप पुनः देख पाओ कि ये कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट यहाँ लगा था और क्या करना है आपको, ठीक है। और एक फ़ायदा और है कि नोज कट पॉइंट भी आपको मालूम चल जाता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो दोस्तों आप 30 रुपये का 40 रुपये का चिमटी खरीदो और उसे घिस के इस तरह से बनाओ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सारा पेस्ट कट रहा है। फ़ोन म्यूट करो, ठीक है। ये कट गया। अब मैं दोनों आईसी साथ में उठाने वाला हूँ, दोनों आईसी में साथ में सब कुछ करूँगा। अब मैं इस पेस्ट को भी हटा रहा हूँ। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा ना जो कर रहा हूँ मैं। दोस्तों को आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये मेरी ग्लू कट गई है। थोड़ा मोबाइल दीजिए मुझे। देखिए दोस्तों, ये मैं ग्लू काट चुका हूँ, ठीक है। इसकी ग्लू को मैं काट चुका हूँ चारों तरफ से, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा, ये तो हो गया ग्लू काटते टाइम पे मुझे कितना हीटर कितना एयर रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब आईसी को निकालना है तो किस टेम्परेचर पे और किस एयर पे निकालना है, ठीक है। पकड़िए ज़रा। अब दोस्तों मैं हीट क्या करूँगा, ठीक है, 350 रखूँगा इस एसएमडी पे, और इस एसएमडी पे हम रखेंगे 350 से लेके 400 के बीच में, ठीक है। और एयर जो रखना है दोस्तों आपको वही 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। कोई टेम्परेचर के साथ 2 तक एयर लेता है। अब मुझे ज़रूरत है इस टूल की, ठीक है। किसी भी टूल्स को निकालना है, किसी भी आईसी को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे पेस्ट देना है, ठीक है। हमने पेस्ट दे दिया है। पेस्ट दे दिया। और कभी भी पेस्ट इसके सिर पे नहीं दिया जाता है दोस्तों, कुछ लोग इसके सिर पे देते हैं। और हीट को हमको बरकरार रखना और इस शेप में आपको एसएमडी को पकड़ना है और अपने हैंड को हल्के हल्के हाथों से हिलाते रहना है, ठीक है। एसएमडी को, नोजल को इस तरह से आपको राउंड करना रहता है, ठीक है। जब लगे कि आपके पास के कंपोनेंट हिल रहे हैं, ठीक है, तो समझ जाओ कि नीचे के जो वॉल्स हैं वो मेल्ट हो गए होंगे। तो अभी डायरेक्ट आपको निकालना नहीं है, आपको एक जगह पंचर करना है, ठीक है। आपको एक जगह पंचर करना है, इस तरह से पंचर करना है, ठीक है दोस्तों। देख पा रहे होंगे, इस तरह से पंचर करना। फिर पुनः एक बार पेस्ट डाल देना है उसके बीच में, जैसे मैं पेस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। और आराम से काटना है। तो दोस्तों आप लोग शायद एक क्वेश्चन और कर दो, सर अगर जिस तरह से आप फ्री होकर कर रहे हो, अगर उसके पास में कंपोनेंट रहेंगे तो दोस्तों क्या करना है, आपको उसका फ़ोटो निकाल लेना है। फ़ोटो निकालने के बाद उस कंपोनेंट को निकाल देना है जो आपके रास्ते में आ रहा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये आईसी निकल चुकी है, ये ब्लैक पेस्टेड आईसी निकल चुकी है, ठीक है। बहुत सारे ग्लू हैं इसके अंदर। तो अभी इसे कैसे साफ़ करना वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। पकड़िए जरा। अब मैं इसकी सीपीयू निकालने जा रहा हूँ। आपको हीटिंग चारों तरफ से देना है। अगर एक जगह हीटिंग दिया और किसी एक साइड में आपने हीटिंग छोड़ दिया तो क्या होगा, आपके जो ट्रैक हैं जो 1-2 निकलने चाहिए वो बहुत सारे निकल जाएंगे। जो हमें हीटिंग देना वो बराबर देते रहना। फिर वही काम करना है, आपको पंचर करना है।
किसी एक क्षेत्र में पंचर करना है, जैसे कि कर दिया मैं। इसकी सीपीयू भी निकल चुकी है, आप देख पा रहे होंगे इसकी सीपीयू भी निकल चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी आईसी को अब कैसे हम साफ़ करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं था सर मुझे अब इसकी आईसी तो निकाल लिया, लेकिन अब इसकी आईसी को कैसे साफ़ करें हम। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो चलिए, मैं इसकी सीपीयू एमएमसी तो हर कोई लगभग कर ले जाता है, मैं इसकी एमएमसी साइड करता हूँ, अभी इसकी सीपीयू को क्लीन करके दिखाता हूँ आपको। पकड़ी ज़रा। फिर वही बात दोस्तों, आपको करना क्या है, जो टेम्परेचर रखना है आ जाना है आपको 200 पे, एयर रखना है 0। ठीक है, और अगर हो सके तो आपके पास एक बीजीए किट होना चाहिए। ठीक है, उसमें इस तरह से आईसी आप फंसा लो, और फंसाने के बाद इसे इस तरह से सेट कर लो। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी इसकी ट्रैक को हटाना है ना, मैं तो इसका जुगाड़ बना के रखा हूँ, ये जुगाड़ मेरे पास है। इस तरह से मैं क्या करूँगा दोस्तों, आराम से मैं इसकी जितनी भी पेस्ट हैं सबको काटूँगा। अगर लगता है कि 200 पे काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप बढ़ा भी सकते हो। तो फ़िलहाल मेरा तो भी काम चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको देता हूँ थोड़ा सा पेस्ट। इसके बाद भी आप एक काम और कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कम रिस्क लेना है तो इसको जो आता है ग्लू रिमूवर पेस्ट, वो लिक्विड आता है केमिकल, उसमें आप इसको यूज कर लो। आईसी को उसमें डुबा के रख दो करीब 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके जो ग्लू होंगे वो सब साफ़ हो जाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से उसके लाइनों में चलाइए। ठीक है, उसके बाद आप डिसोल्डरिंग वायर से इसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। कई मेथड है इसमें, कोई क्या करता है इस तरह से उसको साफ़ कर देता है इस तरह से। ठीक है, हीटर बढ़ा के इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको क्लीन करना है तो आपको हीट रखना होगा 300 पे। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। कोई एसएमडी जो होता है वो कम टेम्परेचर पे ही काम कर जाता है, कोई एसएमडी होता है ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। मैंने इसको पेस्ट को चारों तरफ से फैला दिया है। अब देखिए, मैं इसमें छोटे छोटे कण दिख रहा है, तो मैं अब उठाऊंगा डिसोल्डरिंग वायर। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट अटैक इसी पे करूँगा। तो सो ऊपर रखना, मोबाइल में रखो, लाइव रखो। मैं इसके साथ में इस तरह से छुड़ा लूँगा। अभी फूल चुका है दोस्तों, तो ये जल्दी से अभी ये साफ़ हो जाएगा। देख पा रहे होंगे कि ये छोड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। जूम करके दिखाइए। कुछ तो समय लगेगा, 10 मिनट रुक जाए। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये क्लीन हो चुका है अच्छे से। ठीक है, वो जो मेरा काम था उसमें पेस्ट डाल के जो स्क्रैपर था, जो मैंने स्क्रैपर बनाया वो मेरा, इसलिए मैंने उसमें फैलाया चारों तरफ कि इसकी जो पेस्ट है वो फूल जाए। और हीट टेम्परेचर में दे गया था, ग्लू उसके नरम हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मैं डिसोल्डरिंग वायर से उसको सब क्लीन कर दिया सारा। देखो इस तरह से साफ़ हो गया। ठीक है, फिर एक बार काट लीजिए। ठीक है,
हल्का सा पेस्ट दे दीजिए इसको। हल्का सा पेस्ट दे दिए। देने के बाद फिर से वही काम एक बार और। ठीक है दोस्तों, अभी एकदम क्लीन हो चुका है। देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल क्लीन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ये ट्रिक है, एक भी बॉल्स मिस नहीं है। ठीक है, ये तो ये हो गया। उसके बाद चलिए लगे हाथ में इसकी रिवॉल्विंग करना भी बता दूं। रिवॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी जाएगा तो आपको पूरा देखना होगा। ठीक है, तो रिवॉल्व मैं बाद में करता हूँ, पहले इसकी अब फिर इसके ट्रैक को कैसे साफ़ करना है मैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसे मुझे क्या करना है, वही काम फिर करना है। इसमें पेस्ट डालना है, पेस्ट डालना है। ठीक है, और वही टेम्परेचर इसको देना है 250, और स्क्रैपर से इसको फैला लेना है। पेस्ट को फैला लेना है इस तरह से। ठीक है, अभी ये फूल जाएगा। मैं इसे टेम्परेचर दे रहा हूँ, अभी ये फूल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये शायद फूल चुका होगा। फिर वही काम करूँगा, मैं डिसोल्डरिंग वायर का सहायता लूँगा। ठीक है, और इस तरह से इसको साफ़ करूँगा मैं। हम देख पा रहे होंगे दोस्तों, लगभग 95% तक एक क्लीन हो चुका है। फिर थोड़ा सा वही पेस्ट लूँगा मैं। फिर मैं वही पेस्ट लूँगा, चारों तरफ डाल दूँगा। अब मुझे फिर दोबारा असेंबली चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर डिसोल्डरिंग वायर का मदद लूँगा, और जहाँ भी थोड़ा बहुत रह गया उसको इस तरह से क्लीन कर लूँगा हल्के हाथों से। जी दोस्तों, देख पा रहे होंगे ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। ठीक है, ये दो एक बाल जो मिस हैं वो दोस्तों एनसी हैं। ठीक है, तो ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड निकालते हुए एक आध एनसी निकल ही जाते हैं, ये हर किसी से हो जाता है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आईसी कैसे रिवॉल्व किया जाता है मैं आपको वो भी बता दूँ। पकड़िए ज़रा दोस्तों, आपको किसी भी आईसी को, ये वही आईसी है जो ब्लैक पेस्टेड था, किसी भी आईसी को रिवॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, पीपीडी मैंने ले लिया, और फिर उसके बाद क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। क्या कैसा पेस्ट उसी पे रोके रखिए, नहीं यूज़ मत कीजिएगा, वैसे रहने दीजिएगा। दोस्तों, किसी भी आईसी को आपको रिवॉल्व करना है ना, तो जो पीपीडी पेस्ट होगा आपका
वो पीपीडी पेस्ट कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, निकालने के बाद उसको डायरेक्ट रिवॉल्विंग पे लगा देते हैं। ये गलत है दोस्तों। किसी भी आईसी को रिवॉल्व करना है आपको तो जो पेस्ट लीजिए, उस पेस्ट को किसी कॉटन के कपड़े में ले लीजिए और लेने के बाद उसको इस तरह से, ठीक है, मोड़ के सुखा लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करते हो और डायरेक्ट स्टेंसिल पे इसको यूज करते हो तो जब इस पर टेम्परेचर दोगे ना तो इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, साला बबल आ गया, अब मैं क्या करूँ इसको, ठीक है। तो उसका भी ट्रिक है कैसे उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। उसको आपको 11 नंबर ब्लड से काट के पुनः हीट देना होता है, लेकिन पीपीडी पे दोबारा नहीं लगाना चाहिए। तो कहाँ हम ऐसी गलती करें कि जो उसके बबल्स बने, पीपीडी के बबल्स बने, ठीक है। मुझे ये गलती करना ही नहीं है। मुझे क्या करना है, सारे पेस्ट को अच्छे से सुखा लेना है, ठीक है। अब उस जगह को हम हटाएंगे। हटाने के बाद अच्छे से इस तरह से सुखा लेंगे। ये सूख चुका है। ये जितना सूखा पेस्ट रहेगा उतना अच्छा काम करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। जितना सूखा पेस्ट रहेगा उतने अच्छे से ये काम करेगा। ठीक है, अब ये सूख चुका है। अब मुझे इस पीपीडी को पुनः अच्छे से टाइट करके रख देना है ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। ये मेरा बन चुका है। उसके बाद दोस्तों मुझे किसी भी आईसी को रिवॉल्व करने के लिए स्टेंसिल की ज़रूरत है, कॉमन सी बात है, ठीक है। अब मैं इसे सेट करूँगा किस स्टेंसिल पे, किस जाली पे ये सेट हो रहा। सेट होने के बाद फिर बाकी की प्रक्रिया आपको मैं बताता हूँ। ये है दोस्तों रिवॉल्व करने की प्रक्रिया। वीडियो लंबी हो रही है, फिलहाल मैं तेज़ी ही कर रहा हूँ जी। इसी स्टेंसिल पे ये बैठ जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जाली को अच्छे से क्लीन करना होता है, ताकि चूँकि कई बार जाली यूज हो चुका है, ठीक है। तो इसे अच्छे से क्लीन कर लेना ताकि एक भी बॉल्स इसमें ना रहें। अगर एक भी बॉल्स इसमें छूट गया होगा या होगा तो आप जब बनाएंगे ना इसके आईसी को, तो उस जगह पे कवर कर रहा रहेगा, और जो जिस जगह पे कवर कर रहा रहेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका वो बॉल्स मिस हो जाएगा। तो आप कहेंगे मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो गलती करेंगे तो गलती होगा ही, ठीक है। मैं अभी, हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि उनके जब हम स्टेंसिल रखते हैं तो नीचे से फूलने लगता है। तो उसका फूलने का सोल्यूशन ये है कि आप जो कपड़ा है ना, उस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखो, ठीक है, जैसे कि मैंने रखा है, तो ये फूलने नहीं देता है, ठीक है। और स्टेंसिल रखने का तरीका, जो लिखा हुआ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होता है, जो बिना लिखा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ होता है। तो मैं उसे ऐसे ही रखता हूँ। मुझे दिख पा रहा है एक जगह जो है एक बॉल फंसा हुआ है, मैं उसे निकाल दूँ, ठीक, निकाल दिया हूँ मैं। अब दोस्तों जो भी आईसी बनाना है ना, उसको उसके आकार के अनुसार जाली को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कोशिश यही करना है कि उसके कार्नर पे इसे सेट करने का। इससे फ़ायदा होगा आपका, जो फालतू का पीपीडी साइड से नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होंगे, ठीक है। मैं सेट कर लिया हूँ, ठीक है दोस्तों, इस तरह से सेट कर लिया हूँ। अब इस वी शेप में उंगली को रखूँगा और उसके बाद पेस्ट को लूँगा। पेस्ट लेने के बाद इसमें क्या करना, हमें इस तरह से इसको मालिश की तरह हल्के हाथों से मालिश करेंगे, ठीक है, ताकि इसके जो पीपीडी हैं आराम से इसमें बैठ जाए। जो फालतू का पीपीडी है उसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो अभी इसको इस तरह से हमें बिठाना है। और दोस्तों कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप जब शुरुआत में काम करेंगे तो एक आध बाल जो होंगे मिस हो जाएंगे, तो आप डरिएगा मत, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर एक आध बाल मिस हो रहा है तो उसको बना सकते हैं आप जाली में फिट करने के बाद। जहाँ एक बाल नहीं बना उसी पे हल्के सा पेस्ट डाल के, ठीक है, वहाँ पे उसकी बॉल्स बना सकते हैं, हल्का सा पेस्ट मामूली का, ठीक है। ये वी शेप में मैंने पेस्ट लगा चुका है। अब क्या करना है, आपको ट्वीजर का सहारा लेना है, ठीक है। मैंने इस उंगली को उठाया, इस उंगली को रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, इस मोल्डिंग वाले चिमटी को क्या करना है, मुझे 10 मिनट इसको इस तरह से हमें पकड़ के रखना जकड़ के, ताकि ये हिले ना।
फिर दोस्तों अभी तक दिखाइए। फिर दोस्तों हमें क्या करना होता है, SMD को हीट को हमें रखना है 300 और 350 के बीच में, एयर रखना है 0, ठीक है। और यहाँ दिखाइए। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, मुझे जो ये हीट देना है वो जाली पे नहीं देखना है, हमें प्लेन जगह पे देना है। एक जगह पे हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये बनता जाएगा, ठीक है। और ये बन चुका है। कुछ समय के लिए इसे ठंडा रखना है, ठंडे के लिए छोड़ देना है। ये ठंड हो रहा है, जब तक ये ठंड ना हो जाए तब तक आपको ट्वीज़र नहीं हटाना वहाँ से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें इस पर थिनर अप्लाई करना है इस तरह से। ठंडा होने के बाद मुझे थिनर अप्लाई करना है, ठीक है। थिनर अप्लाई करने के बाद फिर मुझे इससे ब्रश के माध्यम से इसे निकाल लेना है। ये निकल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब उसे अच्छे से इसे क्लीन करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा मालूम चल रहा है अभी ये फैक्ट्री से निकल के आया है, ठीक है। इस तरह से आपको रिवॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने यार दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और हाँ दोस्तों, आप अपने आप को अपडेट कीजिए। हर इंसान अगर जब तक अपडेट नहीं करता है ना तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट आदमी बनाने का पूरा मुद्दा रखता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ऐसी ये बन चुकी है, ठीक है। मेरी तरफ दिखाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।